प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से जुड़े लुसेंट समान ज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस वैदिक सभ्यता में कुल 120 प्रश्नों को हमने कवर किया है। ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 60 प्रश्नों को देखा था। 60 प्रश्न के बाद का जो प्रश्न है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरे मंडल से 7वें मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। चलिए हम लोग 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है निजाति समूह को या यावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी श्रेष्ठ वंश को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद और पद में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद रूप में रचित है? सॉरी, मेरा ये क्वेश्चन था कौन सा वेद अंशतः गद रूप में भी रचित है। अगर आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद गद और पद में भी रचित है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विदत। विदत आर्यों की सर्वप्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपद ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोत्र व्यवस्था किस काल में आई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ है? ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण
कि नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक इसका अपोजिट है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था, वैदिक युग में यव कहा जाता था। ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ। जौ को वैदिक युग में यव कहा जाता था, जबकि सोमरस को अमृत कहा जाता था। गेहूं को क्या कहा जाता था आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चावल को क्या कहा जाता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चावल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अथर्व का अर्थ है ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पवित्र जादू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का जो प्रश्न रहेगा मैं आपको सिर्फ उसका सही उत्तर बता दूंगा, आप बैठ के उसे आराम से मिला लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार थे। ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठा और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालुलता में हुआ था। इनके व्याकरण को अष्टध्यायी कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। इसका सही उत्तर आप लोग खोजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी प्रासार स्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मनुस्मृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है ऑप्शन ए रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण में 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन है। ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण,
सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। प्राचीनतम पुराण है ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। 14,000 श्लोक वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। तो प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी पृष्णी, डी शतुद्री। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी माता की उपाधि दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ए कुल या कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल या कुटुंब। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, अतः ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र के लिए प्रयुक्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब हो जाएगा डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ए क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? ए मैत्रायणी संहिता, बी जावाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छंदोग्य उपनिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष और पासे से की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजापति। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कहा गया, जबकि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये एक सूची को दूसरे सूची से मिलाने वाला प्रश्न है। इसे मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा, आप बैठ के मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी सूची से मिलाने वाला है, आप बैठ के इसको मिला लीजिएगा। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16 या 18? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संस्कारों की कुल संख्या 16 का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भधारण संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। अब संस्कार कितने संस्कार हैं, मैं सबका नाम बताता हूँ। ए गर्भाधान, बी पुष्पवन, सी सीमांतनियन, 4 जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि। तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिलान करने वाला प्रश्न है और इसका सही उत्तर हम बता देते हैं ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है, 91 का मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें हम बैठ के आप मिला लीजिएगा, मैं उत्तर बता देता हूँ। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। ए देव ऋण, बी प्रीति ऋण, सी ऋषि ऋण और डी मातृ ऋण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी मातृ ऋण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा के ऋण का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह 4 ऋण हो जाते हैं, देव ऋण, प्रीति ऋण, ऋषि ऋण और ब्रह्मा ऋण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भगवानपुर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इस ऑप्शन आपके सामने है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त वर्णित है। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 50वें सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में भी विवाह के 2 सूक्त हैं। इस सूक्त में सूर्य के पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है। तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अघन्य जिसका बद्ध योग नहीं है। ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिलान करने वाला प्रश्न है, आप मिला लीजिएगा आराम से बैठ के, क्योंकि अगर मैं मिलाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। एक देखने वाली बात है कि मिलान करने वाला प्रश्न लगभग में ऑप्शन सही उसका ए ही रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण। वरुण जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में रीत के रक्षक के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऋतस्य गोप वरुण को कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, बी नौसत्य या अश्विन, सी वरुण, डी मित्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। वरुण देवता को देवताओं के देवता भी माना जाता है। देवताओं के 3 वर्गों पृथ्वी, वायु और आकाश में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। वरुण देवता को ऋतु के संरक्षक थे, इसलिए इन्हें ऋतस्य गोप भी कहा जाता है। तो जल या समुद्र के देवता कौन हुए? वरुण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न, 3 क्रमों यानी 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? 3 पगों में 3 लोगों को माप लेने के कारण किस देवता को उपकर्म कहा गया है? ए सूर्य, बी सावित्री, सी मित्र, डी विष्णु। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु। वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान रहे, जिसमें विष्णु के वामन अवतार के 3 पग से 3 लोक मापने के वर्णन है, जिसके कारण इन्हें उपकर्म कहा गया है। तो किस देवता को उपकर्म कहा गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिलान करने वाला प्रश्न है, आप लोग मिला लीजिएगा। आपको पता ही है कि हमारा आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ए समाज व्यवस्था से, बी कानून व्यवस्था से, सी राजकार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8 अक्षर के 3 चरण हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। और अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की अलक्षणिक विशेषता नहीं है? ए वे अश्व, रथों और कांस के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वो गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्कनी, बी प्रोस्नी, सी कुंभा या कर्म, डी बिपास या शतुद्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभा या कर्म। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है और इसी काबुल नदी को कुंभा या कर्म के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यही मिलान करने वाला प्रश्न है। इसका मैं आपको सिर्फ उत्तर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए पारजिटर, बी एसीदास, सी पीजी तिलक, डी जैकोबी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिलान करने वाला प्रश्न है, आप बैठ के मिला लीजिएगा। मैं ऑप्शन बता देता हूँ सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आपको खाली स्थान में भरना है। ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया? ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है ऑप्शन सी, महर्षि कणाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ,
सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रहुगण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति, डी उर्न सूत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य सूक्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? ए बृहत् संहिता, बी महाभारत, सी रामायण, डी मनुस्मृति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त कालों में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। तो आप समझ गए होंगे, जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई तब इसका नाम हो गया सत सहस्त्री संहिता। महाभारत का एक नाम और भी है जिसे हम जय संहिता भी कहते हैं। तो मेरा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवार में से किस परिवार ने समसामयिकी शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? ए अंगिरस, बी अत्रि, सी भृंगु, डी पुलस्त्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भृगु। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पुत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मण को दान दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भृगु ऋषि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोपनिषद। ये प्रश्न हमने एक बार और भी पढ़ा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ए वाजस्नेयी, बी मैत्रायणी, सी तैत्तिरीय, डी काठक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाजस्नेयी। चलिए ये हमारा अंतिम प्रश्न है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी पाली, डी ब्राह्मी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऑप्शन मेरा डी सही होगा ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसमें प्राचीन 2 से 7 मंडल हैं जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। मंडल 1 और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया मंडल है जिसे नवीन मंडल कहा जाता है। तो ये हमने आज वैदिक सभ्यता को ख़त्म कर दिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए और बनाते रहें। धन्यवाद।